हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम बात करेंगे 15 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा बेस्ट यहाँ पर टारगेट रहता है कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और हर सेशन में हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को आधे घंटे अपने दिए हैं तो हम आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा सकें। हर सेशन में आप देखेंगे कि हम ना सिर्फ उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, रिवीजन। ओके, तो हम स्पेशल फोकस यहाँ पर रिवीजन पर रखते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हमारे इन सेशन से। करंट अफेयर्स में जो एक डर होता है उनका, वो दूर हो गया और मॉक टेस्ट में उन्होंने देखा कि उनके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और इसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, आपका स्कोर सब इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हम आज करने वाले हैं ये सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि संडे को हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स में आ जाया करिए। उसमें आप छोटे से वीडियो में पूरे हफ्ते का समरी या क्रक्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की तो आप ये वाले सेशन हमारे फॉलो करिए। ठीक है, तो सैटरडे को हमारा पहला क्वेश्चन था, जून 2026 में कौन सा देश 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने गए हैं? तो ये देश था फ्रांस। किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया? गुजरात पुलिस ने। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को यहाँ पर 127वां स्थान प्राप्त हुआ था। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड। इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा की है? तो ये है $2.5 मिलियन। अगला है, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महारत्ना कंपनी का पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में विलय करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी? ये है आरईसी लिमिटेड। जून 2026 में शुरू हुए 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये इंग्लैंड और वेल्स होस्ट कर रहे हैं। जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? इनका नाम है जेक लेटन। जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए? ये राज्य हैं असम और नागालैंड। अगला है, जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा का क्या नाम रखा गया? इसका नाम है ऑयल सीड्स किसान मित्रा। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूरोप के सर्वोच्च जीवन विज्ञान पुरस्कार यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर गौतम डे। जून 2026 में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी व कोच का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है जसपाल राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राबी सीजन 2026 और 27 से भारत में किस फसल की इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है? तो ये है सरसों यानी मस्टर्ड। अगला है, जून 2026 में तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। जून 2026 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस इवेंट के लिए थीम क्या थी? विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास।
और आखिरी प्रश्न हमने किया था जून 2026 में, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए किस देश के इत्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए? ये देश था जापान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सैटरडे वाले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स है। अगर आप इनकी थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ओके, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है। इसका नाम है वारिया, अंडर द इंडिया एआई मिशन। और इसको डेवलप किसने किया है? तो अवतार.ai ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में नई दिल्ली में देश का पहला स्वदेशी डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल वारिया लॉन्च किया गया। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत एआई नेटिव कंपनी अवतार.ai ने डेवलप किया। ये मॉडल साधारण टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट या इमेज को एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरी में बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अवतार.ai। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सबको पता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ सामने आएगी ना, तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए हम 2026 के कुछ एआई रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया? ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे, चाहे किसी मॉक टेस्ट में, चाहे किसी एग्जाम में, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के अंदर किसी स्टेट ने एक सेपरेट कैबिनेट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है, और ये राज्य है केरलम। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि केरलम में ये जो सेपरेट कैबिनेट बनाया गया है, इसके पहले एआई मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो फर्स्ट एआई मिनिस्टर का नाम आपको कॉमेंट में लिखना है जो केरलम में अपॉइंट हुए हैं। किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत एआई सुपरचिप लॉन्च कर दी? ये है एनवीडिया। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आ गया है? तो चौथे स्थान पर। भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? तो असम के गुवाहाटी में। भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका नाम है NM.ai, ये किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया? तो IIT रोपड़ ने। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया? तो ये है गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस वही है जिन्होंने पिछले दिनों ऑपरेशन मिलाप को लॉन्च किया था। किस लिए? जो लोग भी खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बन गई? ये है माया। ठीक है, तो ये कुछ 2026 के एआई रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेकंड क्वेश्चन है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया? तो इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा साबित हुआ? यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, और इसकी ग्लोबल लेवल पर रैंक थी 22। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नावी मुंबई को भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट और वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान दिया गया। ये सूचकांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष 3 पोर्ट देखेंगे तो पहले पर है फूजौ पोर्ट चाइना का, दूसरे पर डेलियन पोर्ट है अगेन चाइना का, और तीसरे पर सलाला पोर्ट ओमान का। शीर्ष भारतीय कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी फर्स्ट पर था, ओवरऑल रैंक थी 22। सेकंड पर था पीपा वाव बंदरगाह, 28 रैंक थी इसकी ग्लोबल लेवल पर, इंडिया के अंदर सेकंड रैंक थी। थर्ड पर था मुंद्रा बंदरगाह, ओवरऑल रैंक थी 30th, और चौथे स्थान पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह इंडिया की तरफ से, और इसकी ग्लोबल रैंक है 104। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसकी ग्लोबल रैंक भी याद रखिएगा 22वीं रैंक थी ये। आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। अब जैसे ही आपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम यहाँ पर देखा, तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनका एक रिकॉर्ड तोड़ा है। राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था वो अब तक कितना था, 4398 डेज का। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 4399 डेज से भी ज़्यादा दिनों तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने ये नया रिकॉर्ड सेट किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन हमने 1-2 सेशन पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यॉल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आपको बस यहाँ पर बताना था कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यॉल को शत्रु उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा है यहाँ पर दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री है हान सियोंग सुक। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम जैसे ही देखा आपने तुरंत आपको याद आना चाहिए कि रिसेंटली ये साउथ कोरिया की सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साउथ कोरिया। ठीक है, इनको हाल ही में 30 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसी के साथ पिछले दिनों भी साउथ कोरिया न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया अब 6 नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। इसी के साथ इन्होंने किस कंट्री को पीछे छोड़ा है? इन्होंने इंडिया को पछाड़ा। इस मामले में इंडिया की रैंक अब 7th हो गई है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के मामले में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तुरंत स्ट्राइक करेंगी अगर आप हमारे साथ फ्रिक्वेंटली रिवीजन करते रहते हैं, और अगर आप इन सेशंस में रेगुलरली आएंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं लगेगा और आप हर चीज़ को आसानी से ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ये दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 को, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। WHO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस द्वारा वर्ष 2004 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। इस साल की हमारी थीम क्या है? मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिन हम कब मनाते हैं? 14 जून को हर साल। ओके, ऑप्शन में 12 जून भी है। 12 जून को हम क्या मनाते हैं? 12 जून को होता है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हम इस दिन बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना गलत है एज अ चाइल्ड लेबर। 15 जून को आपका 2 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया वर्ल्ड विंड डे। हम इस दिन बात करते हैं कि जो हवा है किस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये एक बेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके कंजर्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डे क्या हो गई? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ठीक है, कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, इस बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखना है। ठीक है, और 13 जून को एज सच कुछ खास दिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर इनॉग्रेट कर दिया इंडिया फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स का। कहां पर? फ्रांस के नीस में। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन फ्रांस के नी शहर में किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? ग्लोबल निवेशकों के सामने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना। इस प्लेटफॉर्म का आयोजन भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत किया गया, जिसकी शुरुआत दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में मुंबई में की थी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांस के नी शहर में इसका इनॉग्रेशन हुआ। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस गए थे, किस लिए? G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। G7 के लिए इस साल कौन होस्ट है? बार बार मैं आपको याद करा रही हूँ, ये फ्रांस कंट्री है। डू रिमेंबर कि 2026 को हमने डिक्लेयर किया है एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, बार बार ये भी चीज़ हम रिवाइज करते रहते हैं। इसी के साथ मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि 2027 को कौन सा एक इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है? तो ये 2027 का साल है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हर साल इस तरह से इंटरनेशनल ईयर होता है किसी न किसी चीज़ का, तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। इसी तरह से 2026 डिक्लेयर था कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है, यानी जो हमारी फीमेल फार्मर्स है ना, उनको ट्रिब्यूट पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित
कैंसर कारक रसायन एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहली बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये बैन लगाया है टी बैग्स के ऊपर, यानी चाय की थैलियों के ऊपर। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार टी बैग्स के लिए कड़े मानक लागू किए। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टी बैग्स में एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। और ये जो है ना एपिक्लोरोहाइड्रिन, इसका उपयोग टी बैग्स के कागज को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है ताकि वो गर्म पानी में फटे ना। इसे WHO की IARC द्वारा संभावित कैंसर कारक माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, चाय की थैलियाँ। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है मिस्टर संजय गर्ग। ये हमारे हेड हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट है जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? और यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह। इन्होंने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ SCO, अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कीर्तिवर्धन सिंह। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। इसके महासचिव कौन है? नुरलान यरमेकबायेव। सदस्य देश कुल इसमें 10 हैं। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक 23 सितंबर 2003 को चीन के बीजिंग शहर में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो ये 10 इसके मेंबर नेशन से। ताजिकिस्तान ने ज्वाइन किया था 15 जून 2001 को, और इस दौरान चीन, किर्गिस्तान, रूस, इन सभी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो इसमें से सबसे लेटेस्ट जो आपका कंट्री है वो है बेलारूस, और बाकी ये 10 इसके मेंबर नेशंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बन गए? फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट जिन्होंने प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीत लिया है, ये है वेरी फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। सी ऑप्शन करेक्ट है। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीत लिया, और ये ग्लोबल वार्मिंग पर अपनी कलाकृति के लिए ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बन चुके हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सुदर्शन पटनायक। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? जो सेंसस हो रहा है अगले साल 2027 में, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है 2026 में। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, और सेंसस 2027 की 2 खास बात क्या है? पहली बात तो ये हमारा पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, फुली डिजिटल सेंसस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहला ये हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस रहेगा, यानी इस सेंसस में हम कास्ट को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित कर लिया है? तो ये डिस्कवरी रिसेंटली की है IIT भुवनेश्वर के रिसर्चर्स ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया। ये बिना किसी प्रयोगशाला सुविधा के पेयजल में आर्सेनिक संदूषण का पता लगाने में सक्षम है। इसे IIT भुवनेश्वर के रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में स्थित स्टार्टअप नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, IIT भुवनेश्वर। यहाँ पर ऑप्शन में IIT बॉम्बे भी है, और ये किस वजह से न्यूज़ में था पिछले दिनों? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये जो कंपनी है ना, ये अपना 3rd फ्रैग्रेंस हब इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये जो इनका फ्रैग्रेंस हब रहेगा, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? मुंबई के IIT बॉम्बे के कैंपस में। ठीक है, और पहला जो 2 इनका हब था अभी तक, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश है? पहला UK में है और दूसरा US में है। तो इंडिया के अंदर ये इनका पहला है। ओवरऑल तीसरा ऐसा फ्रैग्रेंस हब है जो ये कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? IIT बॉम्बे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए? सिंपली आपको बताना था कि टेलीपिक्स कौन सी कंट्री की स्पेस AI कंपनी है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ समझौता किया। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? वेरी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित करना, और दोनों कंपनियां 2028 तक इस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पर दक्षिण कोरिया।
नेक्स्ट है जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी कर दिया है? तो एंकर डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंकर का फुल फॉर्म क्या है? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। आईआईटी मद्रास ने अपने हाई थ्रूपुट ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया, जिसका नाम इन्होंने एंकर रखा है। ये पूरे मानव मस्तिष्क को 3D सेल रेजोल्यूशन एटलस में बदल देता है। इस एटलस का निर्माण आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा उच्च थ्रूपुट मस्तिष्क इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर है? तो इनका आउटसाइड इंडिया कैंपस है ज़ांज़ीबार में। ठीक है, ज़ांज़ीबार है तंजानिया कंट्री में। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च कर दिया है? तो कौन सी ये मिनिस्ट्री है जिन्होंने प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर जिसका नाम है रीजा, ये हाल ही में लॉन्च किया टू प्रमोट इंडिजिनस ट्राइबल वीव्स एंड क्राफ्ट? आंसर यहाँ पर हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो जून 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से नई दिल्ली में रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्पों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ से एक बिना फटे मिसाइल के वॉरहेड को किस तट से सफलतापूर्वक निकाला है? तो ये रिसेंटली निकाला गया है केरला के कोची तट से। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान ने कोची तट के पास कच्चे तेल के टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ से एक जिंदा मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित बाहर निकाला। टैंकर मार्शल द्वीप समूह के ध्वज के साथ पंजीकृत है और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा से कोची आ रहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कोची तट। डू रिमेंबर कि केरला का अब नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम है केरलम, इसमें एम आगे ऐड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2026 को वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था गोवा में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के पवन ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए 15 जून 2026 को गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 का आयोजन किया। इस सम्मेलन के लिए थीम थी पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक, विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है? तो ये है मिस्टर प्रमोद सावंत। ओके, और यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है मिस्टर पूसापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, ये फिलहाल गवर्नर है गोवा स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज हो गई है। इसके मुताबिक प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का एक्सपेक्ट किया गया है 6.6%। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 2026 और 27 में 6.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। क्या है जीडीपी? जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 6.6%। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, और यहाँ पर आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
तो आपको बताना है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू भी डाल दीजिएगा कॉमेंट में हमारे। और अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।